कर्मठ्यायो कर्मण्य लोको यम कर्म बंधन यदर्थम कर्म कंतो मुक्त संग्रह समाचरण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से कि अर्जुन ऐसा कर्म करो कि पूरा तुम्हारा समाज का कल्याण हो, उस तरीके का कर्म करना चाहिए। तो इंसान के जिंदगी में संघर्ष जो है ना, वो संघर्ष करना इंसान को, कुछ लोग मजबूरी में संघर्ष करते हैं कि मजबूरी में अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो जो मजबूरी में संघर्ष करते हैं ना, तो वो आग के तरह होते हैं कि जो जलने के बाद राख हो जाते हैं। अब कुछ लोग अपना कर्म करते हैं, कल्याण के लिए कर्म करते हैं, सबके विकास के लिए कर्म करते हैं, तो वो सूरज के तरह होता है, वो जलते हैं, उनके प्रकाश से रोशनी मिलता है, पूरे समाज को रोशनी मिलता है। तो संघर्ष जो आप करते हैं तो उसके लिए दिशा भी आपको तय होना चाहिए कि सही दिशा में संघर्ष कर रहे हैं कि गलत दिशा में कर रहे हैं। अगर गलत दिशा में आप संघर्ष कर रहे हैं तो रात दिन मेहनत करते रहिए, लेकिन आपका दिशा अगर गलत है तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले 7 चीज हम लोग देखेंगे कि संघर्ष जो कर रहे हैं वो कैसे करना चाहिए और संघर्ष में क्या क्या चीज पर अपना ध्यान देना चाहिए। पहला नंबर मनोबल। आपका मनोबल इतना मजबूत होना कि जिस भी काम के लिए आप लगे हैं उस काम को एकदम पूरा करने के लिए आप रात दिन एक कर दीजिए। कोई अगर कुछ बोल दे तो आपका मनोबल टूटे नहीं। ये नहीं कि कोई काम में लगल है, कोई थोड़ा सा टोन मार दिए तो आप हट गए, अपने जो दिशा है उससे जब आप इधर उधर विचलित हो गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर धैर्य और संतोष। धैर्य और संतोष तो आपको रखना ही होगा। केवल कर्म करते जाइए, फल का इच्छा नहीं कीजिए। आप केवल कर्म ही करते जाइए, फल का इच्छा नहीं कीजिए, धैर्य रखिए, आपको एक दिन कामयाबी मिलेगा। तीसरा नंबर क्या है? सकारात्मक सोच। कभी भी नकारात्मक सोच मत सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए, अच्छा विचार रखिए, और अच्छा विचार जो रखता है उसके साथ कभी बुरा होता नहीं है, इसीलिए सकारात्मक सोच जरूरी है। 4 नंबर, अपनी कमजोरी को जाने। अगर आपके अंदर में कुछ कमजोरी है तो उसको जानिए और उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। प्रयास करने से हर चीज आप सुधार सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम जो है उसको आप कर सकते हैं। उसका बाद में 5वां नंबर देख लीजिए, लक्ष्यों के प्रति अडिग होना। जो आप लक्ष्य रखे हैं, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आपको अडिग रहना होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिख के कुछ बनना है, तो पढ़ाई पर ध्यान देकर के मजबूती से आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। ये ना कि बगल में कहीं ऑर्केस्ट्रा नाच बजा हो रहा है, उधर में ध्यान भटक जाए। ऐसे ध्यान जिसका भटक जाता है वो छिन्न भिन्न होकर के नष्ट हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए अपने लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान होना चाहिए। उसका बाद में देख लीजिए 6 नंबर में, दूसरों के अनुभव से सीखे। ये जरूरी नहीं है कि ठोकर जब आपको लगे तभी आप सीखिए, आपको दूसरे के अनुभव से सीखना है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम किया और उसमें असफल हो गया तो उसके पास भी बैठिए और उसका से जानकारी लीजिए कि क्या कारण था कि यह व्यक्ति असफल हो गया। यहाँ से भी सीख मिलता है। जो ठोकर खाए होते हैं ना, ये नहीं कि जो ठोकर खाए और वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन कुछ दूर तक आगे बढ़े और ठोकर खा के रुक गए, तो वो व्यक्ति के पास भी नॉलेज होता है। तो वो नहीं कि जो असफल हो गया उसके पास नॉलेज नहीं है, उससे के पास भी अनुभव होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए असफल व्यक्तियों के पास भी थोड़ा समय दिया कीजिए, क्योंकि उनसे भी सुनने को सीखने को मिलता है। लेकिन नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं रहिए। जिसका सोच निगेटिव है ना, वो आपके हर दिमाग पे जो आपका सोचने का तरीका है आपको भी निगेटिव कर देगा और आपको भी आगे नहीं बढ़ने देगा, और आप भी उसी के तरह हो जाइएगा। इसीलिए सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। 7 नंबर, दिशा का निर्णय। दिशा का ये निर्णय जो है ना, ये आपको खुद करना होगा। आपका दिल जिस चीज में रुचि करे, अगर मान लीजिए कि कोई आपको कहता है कि डॉक्टर बनिए, तो अगर वो कहता है उस पर नहीं जाइए। आपका दिल जो कह रहा है इंजीनियर बनने का कर रहा है, टीचर बनने का कर रहा है, और भी सिविल जॉब है बहुत सा है, तो आपका जिधर इच्छा है उस दिशा में बढ़िए। उसमें बढ़ने से क्या होगा ना, पूरा शरीर का आपका एनर्जी जो है उसमें आपको सपोर्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि किसी के दबाव में आकर के आप दूसरे दिशा में अपना संघर्ष कर रहे हैं, मान लीजिए कि मन है आपका अंदर से डॉक्टर बनने का और आप चल गए इंजीनियरिंग वाला फील्ड में, अपना दिमाग लगा रहे हैं, उधर पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप सक्सेस नहीं होइएगा। आपका दिल जिधर कहता है, जो बनने का करता है, उसी दिशा में एकदम 100%
उसी दिशा में आपको ध्यान रखना होगा और उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए हुए रहना है और तब आगे बढ़ना है। तो इस तरीका से कभी भी किसी के भटकावे में नहीं आइए। आपका दिल जो कहता है वही करिए। और इस दुनिया का कितना बड़ा कुर्सी है ना, जो सबसे ऊपर का चेयर है जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, उस चेयर तक भी आप जा सकते हैं। केवल एक तो छोटा सा काम करना पड़ता है। वो काम क्या है? पढ़ाई। अगर पढ़ाई लिखाई आप सही से करते हैं, शिक्षा में आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आप एक दिन जरूर सक्सेस होइएगा और दुनिया का कोई भी कुर्सी पा सकते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो शिक्षा है ना, शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ देता है। तो दहाड़िएगा कब? जब शेरनी का दूध पीजिएगा। शेरनी का दूध क्या है? शिक्षा है। तो केवल साधारण सा चीज है शिक्षा। और शिक्षा अगर आपके पास है तो आप दुनिया का कोई भी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए अपने लक्ष्य पर निगरानी रख के, जिस तरह अर्जुन अपने बाण पर एकदम, धनुष पर एकदम बाण चढ़ाते थे, एकदम निशाना को एकदम साधते थे, अपने वहीं पर जाकर के लगता था वो बाण, वैसा ही आप एक दिशा में, जिस दिशा में भी है, एकदम संघर्ष में लगे रहिए, भटकिए नहीं और आप जरूर सक्सेस होइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।